हसीन अदाओं के रंग से भरी चुलबुले तबीयत वाली वो रूप की रानी, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में उनके अनगिनत यादगार पल और फिल्में जीवित हो जाती हैं। ये अदाकारा सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी चांदनी बनकर उतरी जिसके नूर में पूरा जमाना खो गया। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा बिजली गिराने वाली वो अदाकारा जिसने 50 साल के अपने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। और बॉलीवुड की दुनिया में नायाब नगीना बन गई। नमस्कार दोस्तों, यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णुप्रिया और आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक अनमोल रत्न श्रीदेवी की। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु के मीनमपट्टी मद्रास में हुआ। उनका असली नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया था और उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें समर्थन दिया और इसके चलते श्रीदेवी ने जल्दी ही अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक तमिल फिल्म कंधन करुणई में अभिनय किया था। श्री ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई दक्षिण भारतीय भाषाओं में फिल्म की और फिर आई एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म जिसमें श्रीदेवी ने महज 13 साल की उम्र में अपनी पहचान बनाई। फिल्म थी जूली। इसमें श्रीदेवी हीरोइन लक्ष्मी की छोटी बहन बनी थी। 1975 में आई ये फिल्म जूली अपनी डिफरेंट स्टोरी और अपने मस्त गानों के लिए आज भी याद की जाती है। दिल क्या करे जब किसी को प्यार। इससे जुड़ी एक मजेदार बात ये थी कि जब श्रीदेवी को जूली में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो फिल्म में काम कर सकती हैं। उनकी माँ ने कहा, बस ध्यान रखना कि किसी भी हाल में तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और फिर कुछ सालों बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस एक फिल्म का ऑफर मिला। फिल्म थी 16वां सावन। यह फिल्म एक तमिल फिल्म की रीमेक थी जिसमें मेल लीड में थे अमोल पालेकर। खैर, श्रीदेवी की ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन जिस फिल्म ने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था वो थी एक्शन फिल्म हिम्मत वाला। हालांकि ये फिल्म भी एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी, लेकिन ये फिल्म में श्रीदेवी ने वो मकाम हासिल कर लिया जिसके बाद उनके लिए बॉलीवुड फिल्मों की जैसे लाइन सी लग गई। यह फिल्म 1983 की कामयाब फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया जैसे सदमा, चांदनी, नगीना और मिस्टर इंडिया। उनका नृत्य और अभिनय कौशल फिल्म दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। बॉलीवुड की मिस हवा हवाई और लाखों दिलों की मलिका श्रीदेवी जब भी पर्दे पर दिखा करती थी, उनके फैंस खुशी से झूम उठते थे। श्रीदेवी वो एक लौती एक्ट्रेस थी जिन्हें सुपरस्टार का दर्जा मिला था और उन्हें लोग पॉपुलैरिटी के मामले में फीमेल अमिताभ बच्चन कहने लगे थे।
इस टाइमलेस ब्यूटी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम ही लगती है। 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी कमल हासन के साथ नजर आईं। इस फिल्म में उनके अभिनय को देख दर्शक दंग रह गए। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? तुझे ठंड नहीं लगती? जिंदगी गले लगा ले। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। हिंदी फिल्मों में बतौर हीरोइन श्रीदेवी को पहला दमदार रोल देने वाले डायरेक्टर थे हरमेश मल्होत्रा। फिल्म थी नगीना, जो इच्छाधारी नागिन की कहानी पर फिल्माई गई थी। इस फिल्म के लिए पहले डायरेक्टर हरमेश ने जया प्रदा जी को अप्रोच किया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया। फिर ये रोल ऑफर किया गया श्रीदेवी जी को। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और हामी भी भर दी, लेकिन श्री की जिंदगी का सबसे बड़ा डर सांप था। जब उनसे पूछा गया कि अपने डर के बावजूद उन्होंने इस रोल के लिए हाँ क्यों कर दिया, तो उनका कहना था कि मेरा सपना है कि मैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बनूं, जिसके लिए मुझे अपने डर से भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। इसी साल 1986 में उनकी 2 और हिट फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज खान की जाबाज शामिल थी। दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी की शानदार अभिनय को देखकर दर्शक भी भौचक्के रह गए। नहीं तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं प्रभु की प्रार्थना कर रही थी। और फिर साल 1987 में आई एक और सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया। काटे नहीं कटते ये दिल, ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। इस फिल्म में श्री एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई, जो कि एक उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। इस फिल्म में श्रीदेवी का एक रोमांटिक सॉन्ग काफी सुर्खियों में रहा, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात। कहते हैं ये गाना 21 दिनों तक शूट किया गया था और इसमें पहली बार बॉलीवुड फिल्म में विंड मशीन का इस्तेमाल किया गया था। और उसके लिए यह भी कहा जाता है कि श्रीदेवी शूटिंग के दौरान हाई फीवर में थी, लेकिन फिर भी गाना एक परफेक्ट सॉन्ग की कैटेगरी में आ ही जाता है। इस फिल्म के बाद श्रीदेवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस कही जाने लगी। श्रीदेवी जी की कॉमिक टाइमिंग भी जबरदस्त थी। प्यार से हंसो। 1989 में आई फिल्म चालबाज उनकी कॉमेडी का जीता जागता एग्जाम्पल है। इस फिल्म में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी। जानी ये चाकू है। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म्स की फिल्म में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी, चांदनी। वो फिल्म जिसने श्रीदेवी को एक और नाम दे दिया, चांदनी। आज भी जब श्रीदेवी को याद किया जाता है तो चांदनी फिल्म का याद आना जैसे स्वाभाविक सा है। मिले हाथों में नौ चूड़ियां थोड़ा ठहरो सजन मजबूर। अपने रोमांटिक सॉन्ग और अपनी अलग कहानी के लिए यह फिल्म आज भी पसंद की जाती है। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी में कैसी ये आग लगा। 90 के दशक की शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री में आलम यह था कि हर बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अपनी अगली फिल्म की कल्पना श्रीदेवी को लेकर करता था।
1993 में श्रीदेवी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट नजर आई थी और ये फिल्म लगभग हम सब जानते हैं। ये फिल्म थी खुदा गवाह। मुझे मैं तुझे इस बात का। उन्होंने इस फिल्म में दो भूमिका अदा की थी, एक वॉरियर की तो दूसरी उसकी बेटी की। इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में हुई थी। फिल्म काबुल में उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई जितनी भारत में। उनके सभी बेहतरीन फिल्मों के बारे में बात करने के लिए एक वीडियो का समय कुछ कम है। हालांकि उनकी कुछ फिल्में तो कभी नहीं भुलाई जा सकती, जैसे कि तोहफा, सरफरोश, बलिदान, घर संसार, आखिरी रास्ता, जाबाज, कर्मा, मिस्टर इंडिया, निगाहें, लम्हे, चंद्रमुखी, आर्मी और जुदाई। श्रीदेवी की खूबसूरती और कातिल अदाओं के चर्चे हॉलीवुड तक में थे। ये बात उस दौर के कई ट्रेड मैगजीन्स में सुर्खियों के साथ छपती थी। इन्हीं सुर्खियों में एक सुर्खियां थी स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे फिल्म मेकर की। स्पीलबर्ग अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म जुरासिक पार्क की हीरोइन श्रीदेवी को बनाना चाहते थे, लेकिन श्रीदेवी को तब यह ऑफर कुछ खास नहीं लगा। श्रीदेवी ने स्पीलबर्ग को ना कह सबको चौंका दिया था। श्रीदेवी का मानना था कि जो रोल उन्हें ऑफर किया गया है वो उनके उस समय के स्टेचर से बहुत कम है। फिर साल 1996 में श्रीदेवी ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली। उनकी दो बेटियां हुई, जानवी और खुशी। श्रीदेवी ने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी और उनके लिए एक समर्पित पत्नी और मां बनी। फिर कुछ सालों बाद श्रीदेवी ने 2012 में इंग्लिश विंग्लिश के साथ फिल्म उद्योग में वापसी की, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ। इस फिल्म में उन्होंने एक साधारण गृहिणी की भूमिका निभाई, जिसने दिखाया कि वो अब भी अभिनय की दुनिया में कितनी प्रासंगिक है। श्रीदेवी ऑफ स्क्रीन एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लिए जानी जाती थी, जबकि उनकी ऑन स्क्रीन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से वो अपने व्यूअर्स को अक्सर सरप्राइज कर देती थी। उनके फिल्म मां में उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी आम दिखने वाली भारतीय महिला कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि वो दुनिया की कोई भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकती है। साल 2013 में श्रीदेवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर आया साल 2018, जब उनके दीवानों को तो इंतजार था उनकी अगली फिल्म का, तभी अचानक आई उनकी मौत की खबर ने सबको सदमे में डाल दिया। श्रीदेवी महज 54 साल की थीं जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी अदाकारी और फिल्में हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। बरसों याद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करें।